हेलो एंड वेलकम टू द लीगल वर्ड सेंटर। मैं हूं नकुल जैन और मैं लेके आ गया हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही कमाल की लीगल नॉलेज जो आप सबके बहुत काम आने वाली है। हम जानते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी जाने में अनजाने में कभी ना कभी कोई ऐसा क्राइम कर देते हैं जिसके बारे में नहीं पता होता, हम अवेयर नहीं होते हैं और कभी ना कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम खुद उस क्राइम के शिकार हो जाते हैं। कारण लीगल नॉलेज। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा शायद ऑन एन एवरेज हमारे देश में कुल मिला के 1305 इनेक्ट्समेंट है, जिन्हें आप एक्ट्स कह लो, स्टैट्यूट कह लो, आम भाषा में बताऊं तो लॉ। 1305 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज हैं, 1305 है और ऑन एन एवरेज हर किसी में 100 सेक्शंस होते हैं जो कि हमारे अलग अलग पर्टिकुलर क्राइम को एक्सप्लेन करते हैं, उनके प्रोसीजर बताते हैं, उनकी पनिशमेंट बताते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। इस तरीके से हम कितने को जानते होंगे? बहुत कम ना। तो इसलिए लीगल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है ताकि not only we can stop ourselves from committing any crime or we can also stop others from committing a crime, जिससे हम खुद भी कोई क्राइम ना करें और दूसरों को भी करने से रोक सके। तो इसलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आवर जर्नी रोड टू नॉलेज। सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एफआईआर के बारे में। एफआईआर के बारे में आप सबने लगभग सुना ही होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज तो ऊपर ऊपर सबको ही होती है नॉलेज। तो एफआईआर के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन क्या एफआईआर को कहीं पे डिफाइन किया गया है? नहीं। एफआईआर से डील करता है हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी में कहीं भी एफआईआर को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन सीआरपीसी का चैप्टर 12 जो कि डील करता है इन्फॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट अ ऑफेंस, किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस को इंफॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है और फिर पुलिस के पास क्या पावर होती है उसको इन्वेस्टिगेट करने के रिगार्डिंग, वो सब हमारा चैप्टर 12 करता है। और इसी चैप्टर 12 का सेक्शन 154 हमारा एफआईआर के बारे में बताता है। एफआईआर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर सिंपली अगर हम आम भाषा में बताएं तो कोई भी ऑफेंस, आपके सामने कोई ऑफेंस कमिट हो गया, उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आप जाके पुलिस को दे देते हो। तो वो जो इंफॉर्मेशन जब रिकॉर्ड कर ली जाती है इन राइटिंग, तो उसी को हम बोलते हैं एफआईआर। अब क्या एफआईआर हर ऑफेंस की होती है? नहीं। एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ही होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारे वो ऑफेंसेस होते हैं जिनमें पुलिस विदाउट अरेस्ट वारंट एक्यूज्ड को या सस्पेक्ट को अरेस्ट कर सकती है। और इसी तरीके से हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी होते हैं जिसमें पुलिस को किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत पड़ती है। अब अगर आप कहोगे, सब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में तो हम एफआईआर कर देंगे, लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो उसकी इंफॉर्मेशन किसको दी जाए और किस हेड के अंदर वो आएगी? तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके सामने कमिट हो जाता है या फिर आपके साथ ही हो जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आप पुलिस को दे सकते हो और उसके लिए एक एनसीआर रिपोर्ट की जाती है जिसको हम नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहते हैं। वो भी इन राइटिंग ही होती है, वो पुलिस को रिकॉर्ड करनी होती है। ठीक है, उसके लिए हमारा सेक्शन 155 आ जाता है। फिलहाल हम सेक्शन 154 की बात करते हैं एफआईआर के बारे में, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए होती है। वो ऑफेंसेस जिनमें विदाउट अरेस्ट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है पर्सन को, और इसके साथ साथ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस उन ऑफेंसेस के लिए कहते हैं जिनमें आप पनिशमेंट 7 साल या उससे ज़्यादा की होती है। हमारे सीरियस नेचर, हीनियस नेचर के क्राइम होते हैं। सीरियस और हीनियस क्राइम्स हमारे डिफरेंट होते हैं, बट कॉग्निजेबल में दोनों आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जब एफआईआर रिकॉर्ड की जाती है 154 के अंदर और अगर पुलिस वाला उसको रिकॉर्ड करने से मना कर देता है तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए भी सॉल्यूशन है। अगर कोई पुलिस वाला ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन है, जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उस पर्टिकुलर एरिया के पुलिस स्टेशन में, जो भी आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा, आप उसमें जाके एफआईआर लॉन्च करवा देते हो। अगर पुलिस ऑफिसर जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, वो रिकॉर्ड करने से मना कर देता है तो 154 के अंदर ये पावर दी गई है इन्फॉर्मेंट को। इन्फॉर्मेंट यानी कि वो पर्सन जो भी किसी भी क्राइम के, किसी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दे रहा है। ठीक है, उसके पास पावर है कि वो जाके सीधे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्रोच कर सकता है या फिर वाया पोस्ट भी इंफॉर्मेशन भेज सकता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में। एसपी ऑफिस में आप इंफॉर्मेशन भिजवा सकते हो कि पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट हुआ था, उसके लिए आप रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए पुलिस ऑफिसर के पास गए थे पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में, और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने आपकी जो है एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दी थी। तो ये आप एसपी के पास, और अगर एसपी भी आपकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने से मना कर देता है, उस वक्त क्या करोगे आप? उस वक्त आपके पास राइट होता है कि आप जो है डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हो। फ्रेंड्स, पहले ऐसा होता था कि हमें पुलिस ऑफिसर अगर मना कर देता है
या फिर पुलिस ऑफिसर के पास जाना ही नहीं है, हम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते थे बिना पुलिस ऑफिसर को अप्रोच करे, यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जहाँ पे जिसके जुरिस्डिक्शन में जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसके ऑफिसर इंचार्ज के पास जाए बिना और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भी जाए बिना हम डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर देते और क्राइम की रिपोर्टिंग कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी रिसेंट ईयर्स में, उसके बाद उसने क्लियरली बताया कि एक एफिडेविट लगेगा। एफिडेविट में ये बताना पड़ेगा हमें कि हमने जो है पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन जिसके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है उसको अप्रोच करा था, वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज को हमने क्राइम के बारे में बताया लेकिन उसने रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। फिर हमने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी अप्रोच करा, उसको भी क्राइम के बारे में बताया, उसने भी रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। उसके बाद फाइनली हमने जो है मजिस्ट्रेट को अप्रोच करा। ऐसा हमें एक एफिडेविट देना पड़ता है, ठीक है। उस एफिडेविट के बाद मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो रिपोर्ट करेगा, क्राइम को कॉग्निजेंस में लेगा, ठीक है। कॉग्निजेंस में लेने के बाद उसके पास से पावर है तो वो खुद इंक्वायरी करवा सकता है उसकी, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है पुलिस ऑफिसर्स को। सेम एसपी अगर उसका जो है क्राइम का कॉग्निजेंस लेने के लिए तैयार हो जाता है तो वो अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को ये डायरेक्ट कर सकता है कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, या फिर वो खुद भी जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारी थी एफआईआर के बारे में जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए होती है। और अगर पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है रिकॉर्ड करने से मना कर देता है तो आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं। अगर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मना कर देता है तो आप जो है डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू फाइल एन एफिडेविट अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंस कमिटेड, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ऐसे पर्टिकुलर एरिया में क्राइम कमिट हो जाता है जिसके आसपास कोई पुलिस स्टेशन नहीं होता, या फिर एक कोई पुलिस स्टेशन तो होता है लेकिन वो जो एरिया जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है वो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो उस केस में हम क्या करें? क्या एफआईआर की जा सकती है? अगर नहीं की जा सकती है तो क्या कंडीशन है? मैं आपको बता दूं कि ऐसे केसेस में एफआईआर लॉन्च की जा सकती है। अगर आपके सामने कोई भी क्राइम हुआ है तो आप उसकी रिपोर्टिंग ज़रूर करें। जो भी आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन, उस नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और वहाँ पे क्राइम की रिपोर्टिंग करके आएँ। पुलिस ऑफिसर आपको जो भी इंचार्ज होगा उस स्टेशन का, ऑफिसर इंचार्ज आपकी रिपोर्टिंग करेगा क्राइम की, मना नहीं कर सकता। और उसको ये बाउंड है, ड्यूटी बाउंड होता है कि अगर वो एरिया उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता तो वो एक जीरो एफआईआर लॉन्च करे। जीरो एफआईआर होती है कि जब कभी भी एफआईआर हम किसी ऐसे पुलिस स्टेशन में फाइल करते हैं जिसके जुरिस्डिक्शन में वो एरिया नहीं आता जहाँ पर ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो उस क्राइम की रिपोर्टिंग करेगा, जीरो एफआईआर लॉन्च करेगा। जीरो एफआईआर फाइल करने के बाद उस एफआईआर की एक कॉपी जो है वो उस पुलिस स्टेशन के पास भेजेगा विद इन 24 आवर्स से, जिसके भी जुरिस्डिक्शन में वो एरिया आता है जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐसे केसेस जहाँ पे आप ऐसे क्राइम के उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसके जुरिस्डिक्शन में वो पुलिस स्टेशन आता ही नहीं है, जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वो है ही नहीं उसके जुरिस्डिक्शन का एरिया। तो ऐसे केसेस में आप डरिए मत, आप किसी भी पुलिस स्टेशन को अप्रोच कर सकते हैं। सिंपली आपको वहाँ पे जाना है, ऑफिसर को वो जो भी आपके साथ हुआ है या फिर किसी और के साथ होते हुए देखा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसको देनी है, बतानी है, वो एक जीरो एफआईआर लॉन्च कर देगा। उसके बाद इसकी एक कॉपी वो जो है वहाँ पे भेज देता है जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है जिसके भी जुरिस्डिक्शन वो एरिया आता होगा। ये वो ड्यूटी बाउंड होता है। इस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, अगर जीरो एफआईआर लॉन्च करने से मना कर सकते हैं तो आप सुप्रिटेंडेंट पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं इस केस में भी, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास ये राइट भी होता है सेक्शन 154 के अंदर कि पुलिस स्टेशन से आप ऑफिसर इंचार्ज से एक कॉपी एफआईआर की मांग सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफिसर इंचार्ज आपसे कोई फीस नहीं ले सकता, उसको कोई फीस चार्ज नहीं कर सकता। अगर वो लेता है तो वो ब्राइबरी के अंदर आएगा, वो उसके अंदर आएगा और वो करप्शन के लिए ऑफेंस के अंडर जो है लाइबल होता है। तो आप कोई भी फीस नहीं देनी, एफआईआर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और आप उसकी एक कॉपी भी मांग सकते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ऐसी और लीगल नॉलेज जानने के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस नॉलेज को फैलाएं, अवेयर करें। बिकॉज नॉलेज इज़ पावर बट इट इज़ द नीड ऑफ एवरी पर्सन। तो हर किसी को जानना ज़रूरी है कि कौन है, क्या चीज़ है, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमारे लॉज हैं, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, जो कौन सी चीज़ें जो अगर हो जाएं तो उससे कैसे डील करना चाहिए, क्या हमारे कंडक्ट होना चाहिए सोसाइटी में। इस सब के बारे में लॉ क्लियरली बताता है। आपको शायद मालूम ना हो या फिर होते हुए भी आप शायद भूल गए हो कि हर चीज़ के लिए लॉ है। हर चीज़ के लिए ऐसा नहीं है, लॉ है, बस हमें उसकी अवेयरनेस नहीं है। ऐसी अवेयरनेस अगर आपको बनाए रखनी है तो उस चैनल को फॉलो करते रहिए। ऐसी लीगल नॉलेज लेके मैं आपके पास कंटिन्यूसली आता रहूँगा। और इसके साथ साथ मैं हमारे जो LLB कोर्स होता है हमारा, उससे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके भी टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको समझाता रहूँगा ताकि रेगुलर आपका इससे अपडेटेड रहें और इसकी नॉलेज के जो है गेन करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाते रहें। राधे राधे, सब खुश रहें, ध्यान रखिए।